Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of amalgamation of companies. Amalgamation of companies, a very important topic of BCom part, third year students of book Corporate Accounting. ABST paper first. Today we will be discuss on topic entries in the book of purchaser. Entries in the book of purchaser. विलय प्रकृति के एकीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर, विलय प्रकृति के एकीकरण। आज हम विलय प्रकृति का जो एकीकरण होता है उसको ध्यान में रखते हुए और क्रेता जो कंपनी है उसकी पुस्तकों में लिखा किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। क्रेता या हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियां। जब विक्रेता कंपनी अपनी सभी संपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण क्रेता कंपनी को कर देती है तो क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में संपत्तियों तथा दायित्वों को शामिल करने के लिए जर्नल प्रविष्टि करती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी द्वारा अपनी कंपनी में शामिल करने पर प्रविष्टि। एक जनरल प्रविष्टि हम करेंगे और प्रविष्टि हमारी क्या होगी? जनरल प्रविष्टि होगी पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट DR, पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट DR टू पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट और टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब हम समझते हैं कि पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट। पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट्स मीनिंग प्रत्येक जो संपत्ति क्रेता कंपनी द्वारा ली गई है उन सभी संपत्तियों को हम नेम वाइज एंट्री करेंगे, लाइक्स प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर आदि को हम नाम वाइज एंट्री करेंगे। और टू करेंगे लायबिलिटीज, आपने कौन सी लायबिलिटीज ली है इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। और रिजर्व अकाउंट समायोजित राशि से करेंगे। किससे करेंगे? समायोजित राशि से करेंगे। और लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी का मीनिंग है क्रय प्रतिफल की राशि। क्या है? क्रय प्रतिफल की राशि से हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। अब देखिए सेकंड एंट्री क्या करेंगे? ये एंट्री करेंगे क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर। क्रय प्रतिफल का भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को किया जाता है। क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। तो एंट्री क्या करेंगे हम? लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट DR, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब हम समझते हैं कि क्रय प्रतिफल का भुगतान की जो राशि है उसको हम डेबिट कर देंगे और अपने इक्विटी शेयर कितने दिए हैं उसकी राशि से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर आपने कितनी दी है उसका हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने इक्विटी शेयर को प्रीमियम पर इश्यू किया है तो प्रीमियम की राशि से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और टू बैंक का मीनिंग है यहाँ पर कि क्रय प्रतिफल केवल अंशों के भुगतान किया जाएगा, अंशों में भुगतान किया जाएगा, लेकिन अगर टुकड़ी में डिवाइडेशन हो गया है, अंश का मूल्य है वो उतना अंश, एक अंश उसको देना संभव नहीं है। अंश का टुकड़ा हो गया है तो टुकड़े की जो राशि होगी उसको हम नगद में भुगतान करेंगे। अब समझिए जैसे 3335 शेयर हो गए पूरे और एक शेयर है 0.3 आ गया या 0.6 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है 0.3 1/3 भाग, 0.6 2/3 भाग, इसका जो भुगतान है वो हम नगद में करेंगे। तो हम यहाँ पर जो केवल टुकड़े वाले जो अंश हैं उसके भुगतान के लिए टू बैंक अकाउंट करेंगे। कौन सी प्रकृति में? विलय प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो हम लेखा करेंगे उसकी पुष्टि इस प्रकार से की जाएगी। इस विधि में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्रय की पुष्टि में किसी भी प्रकार की ख्याति या पूंजी संचय उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ख्याति या पूंजी संचय है वो उत्पन्न नहीं होता है। यदि क्रेता कंपनी की पूंजी तथा क्रेता कंपनी द्वारा चुकाए गए क्रय प्रतिफल की राशि में अंतर हो तो उसे संचय में समायोजित कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम संचय में स्थानांतरित कर देंगे। तो ये बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई ख्याति या संचय उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जितनी राशि का हम भुगतान करेंगे विलय प्रकृति में वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल की राशि का भुगतान करेंगे। अगर उसमें कोई अंतर आता है तो उसको हम संचय की राशि से समायोजित कर देंगे, तो उसको हम संचय की राशि से समायोजित कर देंगे। तो इस प्रकार हम क्रेता कंपनी की पुस्तकों में विलय की प्रकृति का जो एकीकरण किया जाता है उसकी प्रविष्टियाँ करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है कि जब तक आपकी ऑफलाइन स्टडी नहीं हो तब तक आप प्रत्येक जो ये कंटेंट आपके लिए पोस्ट किया जाता है, स्टडी मटेरियल आपके लिए पोस्ट किया जाता है, उसका अध्ययन आप घर पे करते रहिए और घर पर ही रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आप सभी स्टडी पर अपना पूरा ध्यान देंगे तो आपको इसका लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि घर पर रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।